नहीं आएगी क्या ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नो 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 आई एम अच्छा ये पाकिस्तान में जो है ना ये हिंदुओं से भी बुरे हैं, ठीक है, ये एक सीधी लाइन पे नहीं आते, सीधी बात है। काफिर तो फिर काफिर ही है ना। कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनके फेस पे भी ये बात कहूँगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो बात इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर था, ठीक है, वो काफिर था, वो गाने गाता था, बहुत पाकिस्तानी को बहुत मोहब्बत थी उसके साथ, मैं खुद उसके साथ करता था। इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, बंदे को कोई भी इंसान, काफिरों से इतना मसला सिर्फ पाकिस्तानियों को ही क्यों है? क्योंकि उनको भी होता है। भी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और वो अगर सोचें तो फिर कोई मामला हो सकता है कि ये इकट्ठे हो जाए सऊदीया के साथ इकट्ठे, जिस तरह इन्होंने जहीन शरीफ को चेयरमैन बना दिया है 54 इस्लामी मुल्कों का, ये भी कर सकते, पावर में है, ये कोई इतने कमज़ोर नहीं है पाकिस्तान। एटम बना लिया तो हम डर रहे हैं एटम से। एटम बम बना लिया है? उसको भी छोड़ो बेटा, मलेशिया में रहें चाहे काफिरिस्तान में रहें चाहे पाकिस्तान में रहे, मैं अपनी कौम की बात करता हूँ। जब हम मुसलमान नहीं ना बनेंगे हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जितने जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है या जितनी पावर मुसलमान में है, किसी कौम में नहीं, क्योंकि हम जो ना अपने आप को कुर्बान करना जानते हैं, वो मौत से डरते हैं। हम कहते हैं अगर मर गए तो फिर हम शहीद होंगे अल्लाह की राह में, तो बच गया तो फिर गाजी कहलाएंगे। तो उस वक्त तक बेटा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जहाँ पे हमारे नबी का नाम आएगा हम गर्दन काट भी देंगे, गर्दन कटवा भी लेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। देखें जी, बात ये है कि जहाँ पे हमारा इस्लाम है ना, इस्लाम जो है वो उससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक का ये प्लान है कि वो इस तरह से करना चाहती हैं तो अल्लाह करे वो इस चीज़ में कामयाब हो जाएं। वो इसलिए नहीं करेंगे, एक तो हमें बदनाम कर दिया, ये दहशत गर्द हैं, दूसरा कर्जा दे दे कि उन्होंने हमें जो है ना दबा दिया सारा, ना कर्जा उतर सकता ना हम इल्हाक कर सकते हैं। ये सऊदीया है, गल्फ़ वाले हैं, ये सारे मिले, ये पाकिस्तान की मदद करें हमें। हम तो एक एटमी पावर मुल्क है, मरना है ना, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इस जलालत से तो हम इकट्ठे होके एक दम में हम मर जाना तो वो बेहतर है। और जब हम इकट्ठे होंगे ना तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, मुसलमान होने के नाते पूरी दुनिया के जितने यहूदी हैं, अंग्रेज़ हैं, जितने जो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामिक प्रीचर डॉक्टर जाकिर नाइक का। पाकिस्तान के अंदर 1 महीने का विजिट अब शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है और इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि जैसे नेटो अलायंस है उसी तरह का एक अलायंस पाकिस्तान में भी बने, पाकिस्तान भी बनाए। और ये ख्वाहिश उनकी आज की नहीं है, बहुत सालों पुरानी उनकी ख्वाहिश है। और उन्होंने पाकिस्तान में आते साथ कहा है कि मेरा ख्वाब आज पूरा हो गया, पाकिस्तान के अंदर आकर जो उन्होंने नेटो अलायंस की तरह का एक अलायंस बनाने का कहा है, इस चीज़ का दावा या ये चीज़, इस चीज़ की एडवाइस उन्होंने मलेशिया, जहां पर वो इतने अरसे से रह रहे हैं, वहां से शुरुआत क्यों नहीं की? पाकिस्तान के अंदर वो आए हैं, उनका विजिट फ्रूटफुल साबित होगा या फिर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनेगी? क्योंकि नेटो अलायंसेस वही कंट्रीज़ हैं, उसमें वही कंट्रीज़ शामिल है जिससे पाकिस्तान कर्जा मांगता है, बार बार मांगता है। तो अभी पाकिस्तान इस पोजीशन में मौजूद नहीं है कि वो किसी भी किस्म का कोई भी अलायंस बनाए। अवाम से पूछते हैं कि अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। कि वो खुद मुसलमान है तो उनको मुसलमानों से मोहब्बत है, ठीक है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने मुसलमानों को ये चीज़ जो है उनके सामने ये चीज़ रखी है कि वो इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं। और मलेशिया में ये चीज़ इसलिए नहीं रखी क्योंकि मलेशिया में मुसलमान बहुत कम है, ठीक है, तो ये सारी वजह है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसको देखें कि सबको एक कम्युनिटी में लाना ये बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में वैसे इत्तेफाक नहीं है, हर एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिटी बन सकती है और उनका ख्वाब पूरा हो सकता है। नेटो अलायंस जो है उसकी हिस्ट्री बहुत अलग है, ठीक है। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नेटो टाइप अलायंस बनाओ, और एक हम आपको पता है कि हम तो वैसे ही कर्जों में डूबे हुए हैं, नेटो अलायंसेस से तो हम खुद कर्जा मांगते हैं। क्या कहेंगे आप, ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो आकर तकरीर दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो जो गैर मुस्लिमों के इंटरव्यू करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो अपने लिए सवाब बना रहे हैं, उनको मुसलमान कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है,
ठीक है। ये पाकिस्तान में जो है ना ये हिंदुओं से भी बुरे हैं, ठीक है, ये सीधी लाइन पे नहीं आते, सीधी बात है। हिंदुओं से भी बुरे हैं, मतलब आप हिंदुओं को बुरा कह रहे हैं? नहीं नहीं, बुरा नहीं कह रहा, वो काफिर तो फिर काफिर ही है ना, ठीक है। तो ये बात है कि ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। काफिर है तो इंसान ही है ना, वो क्या इंसान भी नहीं है वो? जब कुरान में एक चीज़ कह दी गई है कि काफिर काफिर है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन आप उनके फेस पे ये वर्ड भी रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका किसी भी इंसानियत का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनके फेस पे भी ये बात कहूँगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो बात इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर था, ठीक है, वो काफिर था, गाने गाता था, बहुत पाकिस्तानी को बहुत मोहब्बत थी उसके साथ, मैं खुद उसके साथ करता था। इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, बंदे को कोई भी इंसान। काफिरों से इतना मसला सिर्फ पाकिस्तानियों को ही क्यों है? क्योंकि उनको भी होता है। उनको क्या मसला है? उनको भी होगा, कोई ना कोई मसला तो आपको होगा। अपनी कंट्री में बुलाते हैं, आपको वीजे देते हैं, आपको नौकरियां देते हैं, आपको डॉलर देते हैं। ये रिसेंटली बॉर्डर पे जो अटैक हुआ है, कितने हमारे जवान मरे हैं। बॉर्डर पे अटैक हुआ है, कश्मीर मसला आपको पता है, कश्मीर पे कितनी बहस हुई है, कश्मीर पे हमारे कितने जवान मारे, हमारी बहन बेटियां सबको मारा गया वहाँ पे, उनकी इज्जतें खराब की गई, उनकी इज्जतें। भाई देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये टू वे है ना। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं, इंसानियत के तौर पे समझ आती है चीज़ें, ठीक है, कोई मसला ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर और क्या मसला है आपको काफिरों से? उन्हीं के हम ख्वाब देखते हैं, उन्हीं की कंट्री में जाने के, कि हम वहाँ से डॉलर्स कमा लें, पाकिस्तान में इतनी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर खुद कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, बाइनेंस। ट्रेडिंग किसने स्टार्ट की है? ये मतलब ये सिस्टम किसका है? मेरी बात सुने, जिसने भी की है, अब एक पबजी गेम है, काफिरों की है, ठीक है, तो फायदा हम ले रहे हैं। हाँ फ़ायदा हम ले रहे हैं। अब वो गेम जो है काफिरों की है, लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसका पाकिस्तान को हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो प्लेयर पाकिस्तान में है ना, वैसा वैसा प्लेयर वो खुद अपने मुंह से मानता है कि जिस तरह का प्लेयर पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना पबजी का, वैसा वहाँ पे हमारे कंट्री में पैदा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जो हमारे काफिरों से इतनी नफरत है, सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करूंगी, ना किसी और मुस्लिम कंट्रीज में मैंने वो नफरत देखी ही नहीं है, बताएं मुझे। इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान हम नाम के ही हैं बस, ठीक है, रोज़ों में हमारी नमाजें जाग जाती हैं, हम सर पे कैप पहन लेते हैं, अदरवाइज़ हम घूमते फिरते रहते हैं, हमें ये तो नाम की मुसलमान है, ठीक है। कभी नमाज कभी किसी ने पढ़ी नहीं होगी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, मैं खुद कभी 2 कभी 4 कभी कोई भी नहीं, ठीक है, कोशिश करता हूँ पढ़ने की, लेकिन कभी पूरी नहीं पढ़ पाता ना, तो ये सीन चलता रहता है फिर। अच्छा, ये बताएगा, डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर आए तो हैं, उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी हुई है, क्या कहेंगे आप कि डॉक्टर जाकिर नाइक का यहाँ आना और नेटो अलायंस की हमें दावत देना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये कोई नया चांद चढ़ने वाला है? ये जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर वो खुद चोर है, ठीक है, तो हमें नहीं पता, वो उसको कोई ना कोई मतलब तो होगा, ठीक है। उनकी मीटिंग हुई, अल्लाह जाने अब क्या होता है जाकिर नाइक के साथ, ठीक है, आगे की मुझे नहीं पता क्या करेंगे वो। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ क्या नहीं होता, मैं कह रही हूँ कि वो नेटो अलायंस की जो यहाँ पर दावत दे रहे हैं, हमारी वैसे इकोनॉमिकल कंडीशंस आप देखें, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, हमारे मुल्क के हालात आप देखें, ये आपको लगता है कि उनका जो विजिट है वो फ्रूटफुल होगा या कोई नया ही चांद चढ़ेगा? ये विजिट फेल है, आप 1 मंथ के बाद भी देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं बनने वाली, यहाँ पे कोई नहीं करेगा, ये 4 दिन सारे जलसों में जाएंगे। कुछ हमारे अच्छे पाकिस्तानी हैं जो इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जलसों में भी जाएंगे, वो उनको फॉलो भी करेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सारी दुनिया अपने अपने कामों में बिजी है। आपको पता है इस्लाम से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं, बताएं। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डॉक्टर जाकिर नाइक, उनके मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे हैं यूट्यूब पे, जो जिस तरह का वो सामने वाले बंदे को क्लेरिफाई करते हैं, उसको जो है क्लियर करते हैं, उसको बताते हैं कि विजन देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से, कुरानी लिहाज से वो हर तरह का जवाब देते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ना एक वो प्रूफ के साथ ये साबित किया गया था कि वो जो सारा प्रोग्राम कर रहे थे वो पहले उनको पैसे देकर बुलाते थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा। पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने उनको डिबेट के लिए इनवाइट किया तो वो नहीं आए थे। जिस बंदे का दिन रात कुरान के साथ गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता पैसों पे बिकेगा वो। आपको कैसे पता कि दिन रात वो कुरान पढ़ते हैं? आप पर्सनली तो नहीं उनको जानते ना। देखें, मलेशिया के अंदर भी उनकी शिकायत की गई थी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह का इंसान हो सकता हूँ? आप मुझे बताएं। चलें, आप क्या पता, मैं थोड़ी ना आपके साथ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मुझे इंटरव्यू का कह दिया कि इंटरव्यू करें, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का टॉपिक था। मैं आ गया, मैं गलत इंसान भी तो हो सकता मेरे पास गन होती, मैं कहता जो कुछ है निकाल दो। मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो आपको पर्सनली नहीं जानती, मेरी जो ड्यूटी है मैं वो यहाँ पर रहकर कर रही हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता वो किस तरह के इंसान है, लेकिन जिस तरह के वो दिखते हैं, जिस तरह का वो बताते हैं, उस लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उन्होंने
इस्लाम की भी कुछ बातें जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, जैसे यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने पुकारा, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। फिर इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सी मर्दों से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं, फिर उन्होंने औरतों से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो मैं शायद ऑन द कैमरा रिपीट भी ना कर पाऊँ। क्या कहेंगे आप? यजीद का जहाँ तक मैटर है, यजीद को तो वैसे ही मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उसको किस अल्फाज में कहूँ कुछ। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे ये बोला था उनके आगे। तो क्या उन्होंने बाद में ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि ये सब मिस टंग हुआ है या मिस स्लिप हुआ कुछ? जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था तो उनके पास फिर जवाब नहीं था इस चीज़ को क्लैरिफाई करने का। इसलिए उन्होंने कहा था कि मिस टंग हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा था कि मिस टंग हुआ है, मतलब मुझसे गलती से बोला गया है, ऐसा था। अच्छा, इतनी बड़ी स्पीच में उनको बाद में याद आना था जब प्रोटेस्ट होना था कि मैंने गलती से बोल दिया है। चलो इस पे उनको अफसोस तो बना, कम से कम वो अपनी गलती तो मान गए ना, जिस तरह से भी हुआ है, ठीक है। अल्लाह पाक उनको मज़ीद हदायत दे और उनकी ये जो उन्होंने गलती की है तो दोबारा वो इस तरह की गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ गलत है। जहाँ पे हमारे नबी का नाम आएगा हम गर्दन काट भी देंगे, गर्दन कटवा भी लेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ पर आए हैं, उसके बाद क्या लगता है कि जो वो नेटो कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, आपको लगता है कुछ तब्दीली आ सकती है? देखें, बहुत ज़्यादा तब्दीली की उम्मीद ना रखें तो अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत तब्दीली आप कह लें, वो भी तब तक, हाँ, वो भी तब तक जब तक उनका 1 मंथ का विज़िट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सब अपने अपने कामों में जाएंगे, अपने अपने जो है निज़ाम देखेंगे, उसके बाद सारा कुछ वैसे ही होना है। उनकी विजिट के दौरान आपको क्या तब्दीली नजर आ सकती है? ये हमारा पाकिस्तान है इस तरह का कि जो चीज़ उनको विजन नज़र आ रहा होता है ना, उसके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही उनको विजन थोड़ा सा ब्लर होता है वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप तबलीग इस्लाम करें, बिल्कुल करें, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मलेशिया में जाकर चाइनीज़ को टारगेट किया था, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बची कुछ माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, अगर वो उनको टारगेट करते हैं तो दिस इज़ नॉट गुड ना। आप इस्लाम की तबलीग कर रहे हो, आप लोगों को इस्लाम सिखा रहे हो, वेरी गुड, मैं कहती हूँ आप करो, लेकिन अगर उनकी किसी स्टेटमेंट से या जिस तरह से उन्होंने चाइनीज सिटीजन्स को टारगेट किया था, यहाँ जो माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है वैसे ही हमारे लोग थोड़े वायलेंट हैं जब माइनॉरिटीज़ का नाम आता है, तो अगर ऐसा हुआ फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे हम? यही है कि आपको पता है इस्लाम के नाम पे पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दंगे होती हैं, ठीक है। वैसे हमारा इस्लाम से कोई तल्लक हो ना हो, नमाज़ें पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब यहाँ इस तरह की कोई ट्रेजिडी बन जाती है ना कि हमारे नबी का नाम आ गया या हमारे किसी पैगंबर को कुछ कह दिया या हमारे इस्लाम के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, तो सबकी रूह जाग जाती है इस्लाम वाली, ठीक है, कि हम मुसलमान हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। वैसे किसी को नहीं पता होता नमाज क्या, रोज़ा क्या है, किस तरह से पढ़ना है। लेकिन मेरी बात सुने, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए जो ज़्यादा वायलेशन करती हैं। मज़हब बहुत एक सेंसिटिव इशू है। देखिए, मज़हब पर कोई भी यहाँ पर खड़ा होकर अगेंस्ट बात करेगा, ऑब्वियसली मुझे भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर माइनॉरिटीज़ को वो किसी भी तरह से टारगेट करती है, जैसे मलेशिया ने शिकायत की थी, फिर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ यहाँ बसती हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं। बिल्कुल। देखें जी, बात ये है कि जहाँ पे हमारा इस्लाम है ना, इस्लाम जो है वो उससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक का ये प्लान है कि वो इस तरह से करना चाहती हैं तो अल्लाह करे वो इस चीज़ में कामयाब हो जाएं, ठीक है। हाँ, किस चीज़ में कामयाब हो जाएं कि ये जो मुसलमानों को एक कर रहे हैं, वो कम्युनिटी बना रहे हैं, इस्लामी मुत्तहदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ में कामयाब हो जाएं, ना कि किसी और चीज़ में। आप गलत समझ गई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मतलब माइनॉरिटीज़ को टारगेट ना करें, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस्लाम के बारे में जो टॉपिक्स कर रहे हैं, जो अपनी वीडियो करे, वो तो मैं कह रही हूँ, वो करें, किसी को ठीक, target ना करें। हाँ, इस्लामिक लेक्चर्स दें, बिल्कुल दें, लेकिन मैं तो माइनॉरिटीज़ पे बात कर रही हूँ ना। नहीं, उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने किया तो वैसे भी हमारे लोग ये चीज़ें तो पसंद करते हैं, उनको मज़ा आता है। हमारे लोगों की फिर क्या ही बात है, उनको मज़ा ही आते हैं बस। ये बात है। थैंक यू सो मच। भाई बात ये है कि उन्होंने बात तो अपनी तरफ से सही की है, लेकिन हम नहीं इस पोजीशन में नहीं है। जब तक ये सारे मुसलमान कंट्री आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, ये इनके इख्तलाफात ये हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? ये तो रसूल पाक की अस्वा हसना भी ये चलेंगे, अमल करेंगे तो फिर इकट्ठे हो सकते हैं, वरना ये बड़ा मुश्किल है इनके लिए। और पाकिस्तान चूँकि अंडर प्रेशर ही है अभी, इसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है नेटो टाइप अलायंस उन्होंने कहा है बनाओ, ये उन्होंने नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अगेंस्ट जाने के लिए बोला है, या मतलब किस वे में बोला, आपको क्या लगता है? उन्होंने ये बोला है कि जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते हैं दूसरे मुल्क जो हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमें भी मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेफाक करना चाहिए आपस में सारे मुसलमानों को। लेकिन लगता नहीं है, चूँकि अगर 74 कंट्री के
सरबराह बनाए गए हैं राहिल शरीफ साहब को, तो इस तरह तो चाहिए था ना उनको। जो एक्शन लिया है उन्होंने इसराइल ने, ये भी लेते, लेकिन ये खामोश है सारे। पता अगर हम नेटो टाइप अलायंस बनाने का सोच भी लें तो पाकिस्तान के साथ कोई अलायंस बनाने का सोचेगा ही नहीं। वैसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो अलायंस, जिस अलायंस की बात कर रहे हैं उससे तो हम खुद पैसे लेते हैं तो क्या करें। बात तो सच है लेकिन बात रसवाई की है ये ठीक कह रही है आपने। हम हमारी भी है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और वो अगर सोचें तो फिर कोई मामला हो सकता है कि ये इकट्ठे हो जाए सऊदीया के साथ इकट्ठे। जिस तरह इन्होंने राहिल शरीफ को चेयरमैन बना दिया 54 इस्लामी मुल्कों का, ये भी कर सकते, पावर में है, ये कोई इतने कमज़ोर नहीं है पाकिस्तान। एटम बना लिया तो हम डर रहे हैं एटम से। एटम बम बना लिया है, लिया हुआ है तो डरते हैं हम, फिर भी किसको मारना है हमने। सर एटम बम से इकोनॉमी तो नहीं चलती ना। अगर चलती होती तो आज हम नंबर 1 पे होते। वो असल में भुट्टो ने कहा था हम गाज खा लेंगे, तो भुट्टो ने नारा तो ये लगा दिया था। हाँ, उसने काम किया तो मुल्क के लिए किया था, लेकिन उसे भी बुरा ही कहते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको बुरा कहेंगे। एटम बम बनाने के बावजूद आज हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं स्टेबल? बहुत वो इसलिए है कि जो डॉलर लिए हैं, जो डॉलर खाए हैं, वो हजम नहीं हो रहे था, जो बाहर से कर्जा आया। हाँ जी, क्या ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नो 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 आई एम अच्छा सबसे पहले फेस भी आना। पहले मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ। क्या बात है। उसके बाद मैं पूरी अपनी कौम से, यंग जनरेशन से और दूसरे लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि खुदा रहा बहुत कुछ हो गया। 77 साल पाकिस्तान को बने हुए को हो गए हैं, लेकिन हमारी कौम को, यंग जनरेशन को, पढ़े लिखे लोगों को आज तक शऊर पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि हम लोगों को शऊर अगर होता तो हमें हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, MP MNA, हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। मेरी जब हम में शऊर आएगा। आपकी बात सही है। आपको पता है जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हैं, पता है आपको? यस। अच्छा, वो आए हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा, अच्छा अब वो मलेशिया से आए हैं, उन्होंने ये बात मलेशिया में नहीं की कि नेटो टाइप एक अलायंस बनाओ। पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने कहा है कि मेरा ख्वाब पूरा हुआ और आप नेटो टाइप एक अलायंस बनाओ। आपको लगता है हम उस पोजीशन में हैं कि हम ऐसा अलायंस बना पाएँ? जैसे भुट्टो ने इधर तमाम मुल्कों को, 23 मुल्कों को इकट्ठा किया था, वो उस अलायंस की बात करते हैं। नेटो अलायंस में इस वक्त तमाम 30 प्लस इस्लामी कंट्री, मुल्क जो है ना इकट्ठे हो, हाँ, उनका यही मतलब है। एक प्लान को, ये हमारे मुसलमानों का ये गद्दार कौम है मुसलमानों की, ये इनका एक जड़ा ना प्लेटफार्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम पैसे के पुजारी हैं। आज से नहीं, हमारी तारीख बताती है टीपू सुल्तान से क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला से क्या हुआ, मीर जाफर से क्या हुआ। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उनको नेस्तो नबूद क्यों किया? कि हमारी कौम लालची है, ये ओहदों के पीछे भागती है, पैसों के पीछे भागती है। जब हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएंगे, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा, इस्लाम की फतह होगी और यहूदी लाबी नेस्त और नबूद हो जाएगी। देखिए, अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं, देखिए सऊदीया तो इस वक्त बहुत अच्छी उनकी इकोनॉमी जा रही है, ठीक है, वो उनका एक खुशहाल मुल्क है। अगर हम दुबई की बात करें, उनका गल्फ कंट्रीज़ को ले ले, वो तो हालांकि देखिए वो तेल से ही मुनाफा कमा रहे हैं ना, तेल से और टूरिज्म से। ये फंसे सिर्फ हम ही हुए हैं। बेटा, हम नहीं फंसे हुए, हम उस वक्त निकलेंगे जब हम मुसलमान बनेंगे। अच्छा। सलाम जो हमारा कहता है कि सूद, ये कहते हैं हमने किला फतह कर लिया, 1.2 पॉइंट या 1.1 पॉइंट हमने
IMF से कर्जा ले लिया। इस्लाम हमारा, हमारे नबी ने, हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने इन चीज़ों से रोका है। जब तक हम मुसलमान नहीं बनेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम IMF, आपने IMF की बात बोली है, हम IMF से कर्जे लेते हैं। अब देखें ना, वही जो उन्होंने जाकिर नाइक ने बात बोली कि आप नेटो टाइप अलायंस बनाओ, तो ये वही कंट्रीज है जिनसे हम कर्जा लेते हैं। हम, आपको लगता है कभी ऐसा कर पाएंगे? बेटा, हमारे इस्लामी मुल्कों का उस बैंक में पैसा है जो बगैर सूद के उन्होंने रखा हुआ है। हमें क्यों नहीं होश आ रही? हाँ, ये बात वैसे सही कहा है। पाकिस्तान के अंदर ना बैंक्स के आगे लिखा हुआ है इस्लामिक बैंक। हाँ। और वो ये अभी सिटी 42 की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, वो सबसे ज्यादा धांधली, फ्रॉड और सूद खा रहे हैं। हाँ जी बेटा, किसी भी अदारे में चले जाओ, मैं किसी के नहीं, मैं खुद करप्ट हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। जब हाँ हम में रिश्वत, बेईमानी, चोरी चकारी, जब हम मुसलमान नहीं ना बनेंगे, 100 पानी का इको ही हल तो 100 गल की इको ही हल, उन्नी देर तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जिन्नी देर तक असी मतलब रिश्वत, सूद, बेईमानी इससे बाज नहीं ना आएंगे, हम तरक्की कभी भी नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक को जानते हैं आप? यस। पाकिस्तान आए हैं, हाँ जी। शहबाज शरीफ से भी मिले हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जाकिर नायक अच्छा इंसान है, वो एक ईमानदार, और जिस तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों का शऊर उनको दिया था, शायद उनका भी यही मिशन हो कि हम पिस रहे हैं, हम जलील हो रही है मुसलमान कौम। क्यों नहीं हम एक प्लेटफार्म पे होते? क्यों नहीं हम मुसलमान की हेल्प करता? जब हम, बेटा मैंने पहले भी बताया, जब हम मुसलमान बनेंगे ना, यूनिटी होगी। अच्छा, मेरी बात सुने। जाकिर नाइक, एक मिनट, जाकिर नाइक को अगर इतना ही दिल में दर्द है, उनके पास तो इतना पैसा है, अभी तक फिर एक अलायंस बनाया क्यों नहीं उन्होंने? डॉक्टर जाकिर नाइक वो तो एक सरमायादार या मतलब कि फैक्ट्री ओनर तो नहीं ना, वो तो एक, आपको पता है उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? नहीं मुझे नहीं पता है आपको? नहीं नो, मैं नहीं जानता। मलेशिया में इस वक्त वो रहते हैं। उसको भी छोड़ो बेटा, मलेशिया में रहें, चाहे काफिरिस्तान में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें, मैं अपनी कौम की बात करता हूँ। जब हम मुसलमान नहीं ना बनेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जब हम इनको मैं अपना भाई नहीं तस्लीम करूँगा, कैसे हम तरक्की करेंगे? ये मुझे अपना इस्लामी भाई नहीं तस्लीम करेंगे, जब मैं आपको ये नहीं तस्लीम करूँगा कि ये मेरी बेटी है, जब आप मुझे बाप तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। बस हमें होश के नाखन लेने पड़ेंगे। मुसलमान, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई मुसलमान आवाज़ देता था कि मेरे पे ये जुल्म हो रहा है, उस वक्त मुसलमान मतलब जाते थे, उनकी सपोर्ट करते थे। फ़लस्तीन में क्या हुआ है, 40,000 से या पता नहीं कितने बच्चे, औरतें, हमारी 70,000 माएँ बहनें उसने कत्ल किए हैं कि हमारी इतनी गैरत मर गई है। हम तो एक एटमी पावर मुल्क है, मरना है ना, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इस जलालत से तो हम इकट्ठे होके एक दम में हम मर जाना तो वो बेहतर है। और जब हम इकट्ठे होंगे ना, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, मुसलमान होने के नाते पूरी दुनिया के जितने यहूदी हैं, अंग्रेज़ हैं, जितने जो भी हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितने जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, या जितनी पावर मुसलमान में, किसी कौम में नहीं। क्योंकि हम जो ना अपने आप को कुर्बान करना जानते हैं, वो मौत से डरते हैं। हम कहते हैं अगर मर गए तो फिर हम शहीद होंगे अल्लाह की राह में, तो बच गया तो फिर गाजी कहलाएंगे। तो उस वक्त तक बेटा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मेरी बात सुने, काफिरों के, यहूदियों के खिलाफ बाद में लड़ लीजिएगा। पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, महंगाई बड़ी ज्यादा है। मैं पहले इधर लड़ लेते हैं। मुझे अलफ से लाके या ए से लाके जेड तक पता है बेटा, इनको अल्लाह हिदायत दे। ये सारे ही चोर और डाकू हैं। अगर मैं कहूँ शायद रात को मेरे घर पुलिस आ जाए, इधर कोई देखे तो नहीं बेटा, बस
यही सोचो कि जब हम मुसलमान बनेंगे फिर हम तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया वैसे आपका। हम नहीं, वैसे हम तरक्की कर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर, वो सर बीच में आ गए थे, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। कोई बात नहीं है, उन्होंने अपना इजहार कर लिया, अपने दिल की भड़ास निकाल लिया। कहते तो बात ठीक है, हमें इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमानों को सबको इकट्ठा होना चाहिए। कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हो सकती है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद कभी भी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे, एक तो हमें बदनाम कर दिया, ये दहशत गर्द हैं। दूसरा कर्जा दे दे कि उन्होंने हमें जो है ना दबा दिया सारा, ना कर्जा उतर सकता ना हम इल्हाक कर सकते हैं। ये सऊदीया है, गल्फ़ वाले हैं, ये सारे मिले, ये पाकिस्तान की मदद करें हमें। क्यों करें सर? नहीं, वो पाकिस्तान तो उनका मसला नहीं है। मुसलमान होने के नाते ना, एक मुसलमान चले, आपका भाई हो ही करप्ट घर में, आप कितनी देर जब वो भाई कुछ कर ही नहीं रहा, आप कितनी देर अपना उस पर पैसा लुटाएंगे, ये बताएं। फिर ये अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये इंसान के तो बस की बात गलतियों ना 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 अपनी गलतियों को अल्लाह पे ना डालें। अल्लाह ने नहीं आपको कहा कि आप गलत काम करते ये फिरो। कह रहा हूँ, अल्लाह हदायत देगा ना। अल्लाह का कुरान पाक में कहता है, जिसे चाहता हूँ मैं हदायत देता हूँ, जो जालिम है उसको तो हदायत नहीं मिलेगी ना। ये तो मिलेगी जो नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। हमदर्दी है, पाकिस्तानी जो है हमारे मिनिस्टर हैं, हुकूमत है, इसे चाहिए कि हम कर्जा ना लें उनसे, अपने वसाइल इस्तेमाल करें। इनके पास अवाम तो पिछ रही है, अवाम तो कुर्बानी दे रही है, अवाम दे रही है डॉक्टर कुर्बानी। जाकिर नाइक के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी हुई है मुलाकात, हुई है, बताएं। देखो जी, वो बाहर से आए हैं, उन्होंने आके अपना कोई दीन की बातें बताएंगे, कहेंगे कि भैया आप ऐसे चले, कोई ट्रैक बताएंगे, कोई प्लेटफार्म बताएंगे। लेकिन वो उस तरीके से आपको पता, हमारी आवाम एक तो मज़हब के नाम पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। उनको पता है कि अभी पाकिस्तान के हालात उतने नहीं स्टेबल हैं। नहीं स्टेबल है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते। जो अमेरिका कहेगा, कोई नया चंद चढ़िया नेटो के चक्कर विच। नहीं नेटो तो बन ही नहीं सकते ना। असी इस्लामी मुल्क इकट्ठे नहीं हो सकते, नेटो तो बड़ी दूर की बात है। वो सब तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो बन गए हैं, हम नहीं बन सकते। अगर हमारी फ़ौज है, ये अगर सोचें, हुक्मरान है, ये सोचे तो हम कर सकते। पावरफुल अगर समझते हैं, ये किला इस्लाम का है, तो इस्लाम का किला ही कमज़ोर है, इसकी बुनियादें ही कमज़ोर हो गई हैं, तो इस्लाम का किला क्या करेगा? ये सिर्फ बातों में ही है। कोई भी कमज़ोर नहीं हुआ। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ अपने अकीदे पर कायम हैं, इस्लाम को फॉलो कर रही हैं, वो आगे भी बढ़ रही हैं। ये पाकिस्तानी है जो रिलीजन कार्ड खेलते हैं और रिलीजन का नाम इस्तेमाल करके ढेरों गुनाह करते हैं, ये हम हैं। इस्लाम का किला कोई लड़खड़ा नहीं रहा, अभी भी मजबूत है। नहीं, आप सही कह रही हैं, मजबूत ही है, ये बुनियादें मजबूत हैं इसकी। लेकिन जो लोग करप्ट हैं इसमें, वही तोड़ रहे हैं ना इसकी बुनियादें। पाकिस्तानियों की बात करें, असी दे करप्ट ना उनको नहीं, ऐसे नहीं करप्ट है ना, तुसी करप्ट हो ना मैं करप्ट है। अल्लाह ताला महफूज रखे, ईमान की सलामती दे, ठीक है कि नहीं? हाँ, इनके लिए हम दुआई गो है ना कि अल्लाह ताला इनको सीधा रास्ता दिखा दे, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। थैंक यू सो मच।